अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में 1000 साल उम्र का जिक्र किया था, तो एक दोस्त ने सवाल भेजा है 1000 साल उम्र की तफसील और मौजूदा वक्त में कोई अगर इस पर कुछ तजुर्बात हो रहे हैं तो देखें। मैंने कहा था कि इंसानी डीएनए की जो तबई उम्र है वो 1000 साल है, तो फिर हम 70 साल 80 साल में मर क्यों जाते हैं। चूहों पे एक तजर्बा हुआ था और उन्होंने उनके डीएनए के गिर्द कुछ केमिकल जम गए थे, वो हटा दिए, तो उनकी चूहों की उम्र 4 गुना बढ़ गई थी। हमारे डीएनए के गिर्द जब कुछ केमिकल्स आ जाते हैं तो वो उसकी कारकर्दगी को उसको कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हम पे बुढ़ापा आ जाता है और जिसकी वजह से हमारे जिस्म के बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अज़ा हैं मुज़बहिल होना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार बुढ़ापा आ जाता है और मौत आ जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे लोहे को जंग लगना है, तो अब लोहे को जंग लगने में तो बुनियादी काम ऑक्सीजन का होता है कि लोहा ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन जब पानी लोहे पे पड़ता है तो वो लोहे की उस मैग्नेटिक फील्ड को रोक देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के एटम उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी लोहा अपनी कारकर्दगी फिर नहीं दिखा सकता। इसी तरह जब हमारे जिस्म के गिर्द डीएनए के गिर्द केमिकल्स जम जाते हैं तो फिर डीएनए अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता, इसलिए हमारे अज़ा जो हैं ये मुज़बहिल होना शुरू हो जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है और मौत आ जाती है। कोमेनू ने ये किया था कि उन्होंने अपने जिस्म की जो डिफिशेंसीज़ हैं या जो डीएनए के गिर्द जो जम जाती हैं उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी तबई उम्र 1000 साल तक पहुंच चुकी थी। काबिलियन की उम्र 1000 साल से भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने अपने जो डीएनए में जो फंक्शन है, जो सिस्टम है, जो आरएनए है, जो डीएनए को रन करता है, उसको उन्होंने तब्दील कर लिया था, उस कोड को तब्दील कर लिया था और उन्होंने 1000 साल का बैरियर क्रॉस कर लिया था। लेकिन इस 1000 साल के बैरियर को क्रॉस करने के बावजूद भी वो इमॉर्टल तो नहीं हुए। इमॉर्टैलिटी तो तब आएगी जब क़यामत भी ना हो। आखिर क़यामत को तो इस दुनिया ने इस पूरी कायनात ने तबाह होना है। जब ये कायनात तबाह होगी तो वो फिर मर जाएंगे। आखिर इमॉर्टैलिटी उनको कैसे हासिल होती है? तो उसका जवाब है कि स्टारगेट के ज़रिए। दूसरी, तीसरी, चौथी पैरेलल कायनातें जितने भी हैं इस कायनात के साथ, उसमें किसी कायनात में चले जाते जो तबाह ना होती। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि दूसरी दीगर कायनातें भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आगे जिस वक्त हम 7 आसमान और 7 ज़मीन को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको कायनात भी समझाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। तो वो स्टार गेट चाहते थे कि स्टार गेट से निकल जाएं। अपनी जो उनका बदन था उन्होंने उसको इस कदर डीएनए मॉडिफिकेशन उसमें कर ली थी कि मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए के साथ उन्होंने वो सलाहियतें हासिल कर ली थी कि उनको ज़ख़म उनके जल्दी ठीक हो जाते थे, लेकिन मौत उनके लिए फिर बहरहाल थी। वो ज़ख़म कहीं चोट लगने से, दम घुटने से, यानी हादसाती मौत पे वो बहरहाल मर सकते थे। सिर्फ एक दज्जाल था जो मर गया और इसको फिर ज़िंदा किया। कैसे ज़िंदा किया? ये जब हम मैटर को पढ़ेंगे तो इसमें इंशाअल्लाह ताला इसका ज़िक्र आएगा।